बहुत कम लोग हैं, लेकिन हम परमेश्वर के भवन में हैं। प्रभु का धन्यवाद है आप लोग यहाँ पर आए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए हम अपनी आराधना शुरू करेंगे। इस समय अपने मनों को तैयार करेंगे। इस समय लेंगे 2 मिनट, प्रभु को अपने मन में बुलाएंगे कि प्रभु आइए और हमारे बीच में विराजमान हो, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की राजाओं के राजा की महिमा करने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु और महान सामर्थी परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर, अति करुणामय, अति कृपालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज इस दिन को धन्य कहते हैं प्रभु। इस दिन को प्रभु आज हम अपने मनों को तैयार करते हैं, अपने सारे विचारों को परमेश्वर, अपनी सब मन की भावनाओं के आगे पिता परमेश्वर अपने आप को समर्पित करते हैं। होने दे प्रभु जी आप विराजमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु हमें धोकर शुद्ध कर पवित्र बना, ताकि इस समय हम मिलकर प्रभु आपकी आराधना करने पाए, जो आपको प्रसन्न करने वाली बने पिता। प्रार्थना करते दिल की गहराइयों के साथ प्रभु जी हम आराधना करें। खासतौर से प्रार्थना करते हुए आराधना टीम को प्रभु आप आशीष दें, ताकि हम मिलकर प्रभु जी आपके भजन और आपके गीत गा सकें और आपकी महिमा कर सकें पिता, क्योंकि प्रभु जी आप भले हैं पिता। प्रभु आप उत्तम है प्रभु, और आपकी हर भली योजना हमारे जीवनों के लिए उत्तम है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु खासतौर से जो लोग अभी रास्ते में प्रभु, उन्हें लेकर आप पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर प्रभु इस दिन को आदर दे सके, इस दिन को महिमा दे सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा प्रभु समय पिता, गवाही का समय प्रभु जी, आराधना का समय प्रभु जी, वचन का समय हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आप हमारे साथ हो और हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप प्रभु, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको बुलाते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं वचन आपके बीच में पढ़ूंगी। भजन संहिता 96 में लिखा है परमेश्वर सर्वोच्च राजा है। तो भजन संहिता 96 उसका मैं 7वां वचन पढ़ूंगी। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, क्योंकि वे उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, क्योंकि वे राजा हुआ है। तो आइए मिलकर हम अपने राजा का स्वागत करेंगे। इस आराधना के साथ हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे।
हर जबान अंगीकार करे कि वही हमारा प्रभु है, वही हमारा जीवन दाता, मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु हम अपने जीवनों को प्रभु लगातार आपको देते रहे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपका प्रेम जो आपने प्रभु जगत से किया प्रभु, हमारे गुनाहों हमारे पापों के लिए अपने जीवन को ले दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हम आपका अंगीकार करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप राजा हैं, आप महान हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे संपूर्ण जीवन में केवल और केवल आपका राज हो, आपके नाम को महिमा मिलती है पिता परमेश्वर। प्रभु आप बड़े और हम घटे पिता। प्रभु हमारे जीवन की जो भी प्रभु तकलीफें हैं पिता, बीमारियां हैं पिता, प्रभु हम आपके पास लेके आते हैं पिता। आज यदि हमारे बीच में कोई बीमार है पिता, या किसी ऐसी बात से जूझ रहा है पिता जो प्रभु नहीं निकल पा रहा, परिस्थिति कठिन है, लेकिन प्रभु आप हमारे साथ हैं पिता। हमें निकालने वाले, हमें चंगाई देने वाले, हमें जीवन देने वाले प्रभु आप हैं प्रभु यीशु। इस समय आइए और हमारे बीच में विराजमान हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आप पवित्र हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। हम अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और हमारे जीवनों में हम जानते हैं प्रभु ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, और हम ये समय रहेगा गवाहियों का, हमारे बीच में आप आकर गवाही दे सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में ये नया साल में सुरक्षित लेके आया, और हम बीते कुछ समय से हम गांव 2-3 हफ्ते हो गए थे हम गांव में थे, और जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे कमी महसूस हुई, क्योंकि मेरे ससुर नहीं रहे, और जब मैं वो उस साइड को जाती थी जहाँ वो लेटे हुए होते थे तो मुझे बहुत कमी महसूस होती थी। और जब हम पहुँचते थे तो वो बहुत खुश होते थे कि हाँ बच्चे आए हैं, तो उनकी खुशी की याद आ रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि कुछ तो कमी है, और दुखी भी थी, बट परमेश्वर ने बोला कि आप याद करो वो पल को जो वो परेशान में थे, तो वो उन्होंने उस परेशानी से आज़ाद पाई है। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ, सच में वो हर पल हमारे साथ होते हैं, और उनसे मैं जो है उनसे मैं सही से मिल सकी और हम लोग अच्छे समय बिता सके। काम में थोड़ा व्यस्त भी थे, अचानक में जाते हैं थोड़ा काम नहीं होता है, लेकिन मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सच में महान है परमेश्वर। ठीक है सभी को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें यहाँ से जाने के टाइम एक अच्छा सफ़र दिया, और जिस ट्रेन से हम जा रहे थे उस ट्रेन जो जहाँ हमें उतरना है वहाँ स्टॉप नहीं है, तो वो सुपर फास्ट ट्रेन है और हमारा छोटा सा स्टेशन है वहाँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ कम से कम 15 या 20 सेकंड के अंदर रुकी थी। हमने जैसे गाड़ी सोलो किया तो हमने फटाफट साइड में दिया दरवाजे के पास सामान, और जैसे हम उतर गए वैसे फिर छूट गए। किसी ने बोला कि शायद आप लोग ने चेन खींचा है, तो बोला कि पीछे से होगी, पीछे होगी वाले, तो हमने कहा कि नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये समय हमारे लिए बच गया, क्योंकि अगर वो चली जाती ट्रेन तो कम से कम 2 घंटे का सफ़र फिर होता है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और वापस आते समय भी रास्ता खराब के वजह से हमें थोड़ी देर हो गई, आधा घंटा, पर आधा घंटा ट्रेन भी लेट हो गई। तो और जैसे हम वहाँ पहुँचे वैसे स्टेशन में ट्रेन आ गई, फिर हम जल्दी वहाँ चले गए और ट्रेन को हमने पकड़ पाया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगर और थोड़ी सी 5 मिनट लेट होते तो शायद मुश्किल था हमारे लिए, फिर वहाँ से रात को वापस जाना घर 2-2.5 घंटे का। फिर तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि
हमें समय पे वहाँ पहुँचाया और हम गाड़ी को पकड़ पाए और सुरक्षित लेके आया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जय मसीह। सबको जय मसीह की। बहुत टाइम बाद आई हूँ क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आ गई थी। बेबी यहाँ चढ़ गया था जब 9th मंथ चल रहा था और बहुत दिक्कत आ गई थी। मैं इसलिए आना जाना कम कर पा रही थी कि धचकी ना लग जाए, बच्चे को कुछ हो ना जाए करके। फिर उसके बाद मतलब अल्ट्रासाउंड कराने में थोड़ी देरी हो रही थी। अचानक से मैं पहुंची डिस्पेंसरी दवाई लेने की, घबराहट हो रही है, इन्फेक्शन का बताया है। तो उन्होंने कहा ये अब तुम देख नहीं रहे हो, तुम्हारे तो इसमें डेट 9 मंथ से भी ऊपर चढ़ गई है और फिर भी तुम कह रहे हो कि लेबर पेन नहीं उठ रहा है। तो मैंने कहा हाँ, तो मैं इसलिए इंतज़ार कर रही हूँ लेबर पेन का। तो उन्होंने कहा ये तुम बेवकूफ़ी मत करो, अभी के अभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाओ सफदरजंग में, क्योंकि तुम्हें हीमोफीलिया का तुम्हारा पेशेंट एक बच्चा है, दिक्कत मत करो कुछ भी, तुम्हें यहाँ नहीं हम करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी या कुछ भी है तो आप जाओ। तो मतलब मुझे लगा कि अगर है पूरा टाइम तो आराम से हो जाएगा, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। जब पूरा टाइम है तो आर्टिफिशियल पेन दिला के कर देंगे। जब मैं वहाँ गई मुझे मतलब उन्होंने आर्टिफिशियल पेन दिया, फिर दोबारा दवाइयाँ चढ़ाई। पूरे 15 घंटे मैं दर्द में तड़पी, वो लेबर पेन आ ही नहीं रहा था। जब ऐसा लगा कि हाँ बच्चा नीचे को आ रहा है तो पता नहीं क्यों अचानक उसी वक्त बाबू होते होते मेरी एकदम सांस रुक गई। एकदम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था कि जाने वाली हूँ बस इस दुनिया से। एकदम हार्ट धक धक कर रहा था, मतलब सांस ले नहीं पा रही थी बहुत ज़्यादा। वहाँ के डॉक्टरों ने, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, सब ने एकदम बच्चे को लिया अपने पास रखा और हमें एकदम मुझे एकदम सही से संभाला। उस टाइम ऐसा लगा था प्रभु का वास वहाँ है, क्योंकि प्रार्थनाएं बहुत चल रही थी मेरे लिए। मुझे इसीलिए बहुत आप सबका धन्यवाद देना है। और लेबर पेन जिस टाइम हो रहा था उस टाइम जैनी दीदी भी आगे मिली, स्पेशल प्रार्थना करके गई थी। तो वो मुझे एक आशा थी कि कुछ भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर कुछ भी मेरे को ऐसी कोई दिक्कत बताई या कुछ भी, वो भी ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। तो ब्लड का भी इंतजाम परमेश्वर ने करवा दिया था। बहुत भीड़ थी, वो कह रहे थे ब्लड के बिना हम करेंगे नहीं तुम्हारा ये बच्चा डिलीवरी। सब कुछ परेशानियों के बाद जब वो अच्छे से हो गया, 2 दिन मुझे वहीं पर रखा लेबर वार्ड में। और हार्ट में जो कुछ था मतलब सब नॉर्मल निकला, सारी मशीनों से उन्होंने चेक किया तो अभी भी आराम है, थोड़ा सा स्वेलिंग है पर अभी भी आराम है। पर बच्चा इतनी ठंड में पैदा हुआ, मुझे सच में सब सही कहते हैं कि 3 बच्चे संभालना आसान नहीं है। मैंने सोचा आसान ही होगा, कोई ज़्यादा नहीं, मेरे दोनों बच्चे तो समझ ही जाते हैं, उस छोटे को ज़्यादा देखना पड़ेगा। पर ठंड है उसको, सच में काम घर का करने के बाद जब उसको ठंड लग जाती थी बहुत, जब उसको फीडिंग कराओ या कुछ भी, तो अभी भी उसको कफ है। पर मैं इस शैतान का कार्य के चक्कर से मैं चर्च आना छोड़ नहीं सकती। अब चाहे उसको कफ रहे या कुछ भी, मुझे चर्च आना है और गवाही देनी है कि मेरे बच्चे को सही सलामत दिया, प्रभु देना ही चाह रहा है। मुझे यकीन हो गया है, क्योंकि नहीं तो पहले भी हमने एक पाप किया उसे खत्म करके, अब दोबारा ये मुझे सच में नहीं पता था कि 3 मंथ का होने वाला है पेट में, नहीं तो हम तो बिल्कुल लेते ही नहीं, 2 बच्चे बहुत होते हैं। पर प्रभु ने एकदम कुछ भी नहीं होने दिया। मैं बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना करती थी, पानी ले लेकर पहले दूसरे महीने में जब अंदर पेट में था। ये बच्चे को लिए हॉस्पिटल भागती थी अपने आयान को, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल अल्ट्रासाउंड में सही सलामत निकला। तो इसीलिए इसको हमने लेने का पूरा फैसला लिया कि चाहे कितना भी कोई समझाए मना करे, लेकिन प्रभु देना चाह रहा है ये बच्चा। जब हुआ तो सुन के खुशी हुई कि बॉय हुआ है, तो प्रभु का आशीर्वाद है उसके ऊपर। मुझे पता है ये बड़े होकर ये भी प्रभु का संगति में आगे बढ़ेगा। आप सब भी प्रार्थना करना कि उसके जुकाम खांसी के लिए ठीक हो जाए वो, और चर्च में आना शुरू कर दे वो। ठीक है, सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि 1.5 महीने से कुछ चल नहीं रहा, कुछ सही नहीं चल रहा था। चारों तरफ कलेश हो रहे थे, बुराई, आरोप, अंजाम, परेशान हो गया था। लेकिन फिर भी आखिर में शांति मिलती थी कि प्रभु साथ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रभु से पूछता है क्या हो रहा, पता नहीं, ये भी पीछे पड़ा, वो भी पीछे पड़ा है, चाहते क्या है।
गलती यहाँ पे थी कि हर कोई सीनियर, मेरे पड़ोस में रहने वाले, मुझसे बात करने वाले सब ईगो में आ गए थे, ऊंची आवाज़ में बोलना। मैंने कहा यार धीरे बोल रहे, बात कर, ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं है। कहते भाई पंकज इतना ईगो ठीक नहीं, धमकियाँ दे रहे 2-4। तो मैंने कहा है क्या हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने बिना हाथ पैर चलाए बातों से सब कुछ खत्म कर दिया, शांति है जीवन में। और जब भी परेशानी होती है, मुझे अपनी गवाही की याद आती है। मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, मेरे बहुत चोट आई थी, तो उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था। जब एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच गया था ना कि बस मैं सीधा ऊपर लंबा होने वाला हूँ, मैंने प्रभु से कहा प्रभु जी इतनी जल्दी नहीं हो सकता, मेरा काम खत्म अभी मेरी पिक्चर बाकी है। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, फिर डॉक्टर ने मुझे देखा और मैं ठीक हो गया। ये मेरी गवाही बहुत पुरानी है, जो मुझे खुद याद करता हूँ ना, मुझे खुद ताकत मिलती है कि अभी मेरी पिक्चर बाकी है। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ उसके बल, उसके सामर्थ्य के लिए। लास्ट थर्सडे को ऐसा मैं स्कूल गई और हमारा फ्राइडे को हमने फंक्शन रखना था 26 जनवरी का, और बहुत सी तैयारियां थी, बहुत सी बातें चल रही थी। लेकिन जैसा वचन में लिखा है कि मनुष्य तो बहुत योजना बनाता है, लेकिन उसको पूरा करना परमेश्वर की ओर से है। तो हम सोच रहे थे फ्राइडे को हमारा फंक्शन होगा बहुत सारी तैयारियों के साथ, लेकिन ऐसा हुआ जब मैं स्कूल पहुंची तो मुझे खबर मिली कि मेरे कज़न भाई की डेथ हो गई है, और जो कि लखनऊ से आगे जगह है, बॉर्डर ऑफ नेपाल बहराइच, वहाँ की मेरी पैदाइश और वो वहाँ रहते हैं। और हमारा बचपन काफ़ी साथ बीता था, और हर गर्मी की छुट्टियों में मेरी मम्मी वहाँ पर लेके जाती थी। काफ़ी बड़ा कैंपस है तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे, और वो सारी बातें मुझे याद आने लगी। और मैंने कहा प्रभु मेरा तो कल फंक्शन में कैसे जा सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा प्रभु मेरी इच्छा है, मेरा मन है कि मैं कैसे भी जाऊँ मैं, और मैं फ्यूनरल तो नहीं अटेंड कर पाऊँगी क्योंकि 3 बजे फ्यूनरल है। चाहे फ्लाइट से भी जाओगे तब भी इतना रास्ता है, नहीं पूरा कर सकते। लेकिन उससे 1 हफ्ता पहले मैं खुद बीमार चल रही थी और मेरा गला बहुत ख़राब था, फीवर लग रहा था, बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी। लेकिन मैंने कहा फंक्शन ख़त्म होगा स्कूल का, तो मैं 3-4 दिन का ब्रेक आ रहा है, आराम से ब्रेक लूँगी, रेस्ट करूँगी। और ऐसा नहीं हुआ, और फिर हम रात को ही, शाम को ही मैं निकल गई। मैं अपने छोटे भाई के साथ गई तो वहाँ पहुँचे, और अगले दिन हम लखनऊ पहुँचे। फिर हम उससे अगले दिन सैटरडे को हमने ट्रैवल कर बहराइच गए, और वहाँ पर सब कुछ फ्यूनरल सारी बातों को अटेंड किया। और उनका अपना एक चर्च भी है वहाँ पर, तो वो सब पुराना सब याद आ रही थी सारी बातें। मन बहुत दुखी था, लेकिन मैंने कहा उनको उनका डायलिसिस चलता था, मेरे से 5 साल बड़े थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हर उत्तम चीज़ उनको प्रदान करी, और मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जब वो छोटा सा ही था तो उसके मन में हमेशा होता था कि मैं मैं डॉक्टर खेलना उसको बहुत पसंद था, और कहता था मैं सेवा करूँगा गरीबों की। तो उसके पापा ने एक विजन की डिस्पेंसरी भी खोल रखी थी, जिसमें पिछले 50 साल से गरीबों के लिए सेवा भी होती थी। और वहाँ पर तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारा जीवन है, जो उद्देश्य है, पर्पस परमेश्वर ने हमारे जीवन की जो योजना बनाई है वो हमें पूरी करनी है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हम गए, एक समय हमने अपने परिवार के साथ बिताया। वचन में लिखा है दुख करने वालों के साथ दुख करो। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं बहुत समय से सोच रही थी जाने का, नहीं जा पाई, लेकिन कल रात में फिर मैं वापस आई 1 बजे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बीमार थी, तकलीफ थी और हिम्मत नहीं थी, लेकिन प्रभु लेके गया, अपना बल दिया, सामर्थ्य दिया, शक्ति दी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब हम कुछ सोचते हैं हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रभु जो है वो हमें बल देता है, नया सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। किसी और के पास कोई गवाही है? नहीं तो हम आराधना में आगे जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। अभी 2-3 दिन हम पे बुखार सर्दी खांसी हो गई थी, हमको उठा भी नहीं जा रहा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते कि जैसे सुबह के एकदम ऐसा लगा ही नहीं कि हम बुखार में है या उठा नहीं जा रहा, एकदम जल्दी से उठ के तैयार हो गए चर्च में आने के लिए, बच्चों को उठाया है सबको, और परमेश्वर ने सामर्थ्य चंगाई दी, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता का।
और हमने पिछले समय अपनी बहन के लिए प्रार्थना कराई थी कि उसे डॉक्टरों ने कैंसर बताया था। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो रिपोर्टर पता नहीं क्या उसे झूठ बोल दिया, डॉक्टर ने ऐसे कह दिया, पता नहीं रिपोर्टें बदल गई। लेकिन हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो सबने मना कर दिया कि कोई कैंसर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी की जय मसीह।
यीशु तेरा नाम है ऊंचा। सचमुच हमारे प्रभु का नाम ऊंचा रहे और धन्यवाद करते हैं। इस समय आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और ये गवाही का समय रहेगा। आराधना का समूह धन्यवाद करते हैं आपका। अनाउंसमेंट का टाइम रहेगा। करते हैं ताली बजा के हम हमारे बीच में कोई नया है? कोई नया नहीं है, सब पुराने ही नहीं आए, नए तो बात छोड़ो। आज ठंड लग रहा है ज़्यादा है। अच्छा आज बाबू है, बाबू भी आ चुका है वैसे। चलिए एक बार फिर आप सबका स्वागत है। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन एक सांस्कृतिक समुदाय है जो कि यीशु मसीह के सुसमाचार को देने और बांटने के प्रति केंद्रित है, ताकि हृदय की सच्चाई, बुद्धि की रचनात्मकता, हाथों की सेवा के द्वारा दिल्ली और व्यवहार प्रभाव सके। सबको बोलना होता है ना, सबका फ्यूजन है, सबने बोलना है। वॉशरूम एक आपको पुराने हैं सब पता है, एक उधर है, एक राइट में है। अपने फ़ोन्स को साइलेंट पे कर लें, नहीं तो अतुल जी प्रचार करने से पहले आपके फ़ोन्स को जमा कर लेंगे। और छोटे बच्चों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। गोलियों पानी का कुछ अनाउंसमेंट आई थी और फोटो भी डाला भी है, लिखा है जिनका सामान तो आप लोग ले लेंगे। और पिक्चर भी डाली थी, तो जो आपका सामान है आप सबके ले लें, नहीं तो शायद अपने घर ले जाए तो नहीं मिलेगा। ओके, पीने का पानी यहाँ पर है लेफ्ट पे, तो आप ले सकते हैं। जन्मदिन, किसी का जन्मदिन डेटाबेस में तो नहीं है, हमारे बीच में अगर किसी का जन्मदिन है तो आप बता सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं है? ये देखो शादी की सालगिरह, पहले मैं इस कॉलम का बहुत इंतजार करती थी, अब शादी हो गई। तो मैं आप जो अभी तक शादीशुदा नहीं है, मैं उनको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जरूर शादी करें, ताकि हमारा कॉलम सदा हरा भरा दिखे। इधर वालों की ऐसे रखते हुए ये समय रहेगा दान और दशवंशों का। प्रभु ने हमें दिया है और उसी से लेकर हमने देना सीखा है, तो जो कुछ भी है प्रभु का हम उसे दें। वचन में लिखा है अपने सारी भेंट और दशवंशों को प्रभु के घर में लेके आओ, ताकि उसके खत्ते सरा हमेशा और हमेशा हरे भरे रहे। बस यही हमारी अनाउंसमेंट खत्म होती है। अभी चर्च के बाद हमें समय मिलेगा कि हम फेलोशिप करेंगे। ये समय है वचन का, अपने मनों को तैयार करेंगे। जो पीछे बैठे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी चेयर पे आ जाएं, ताकि हम मिलकर प्रभु के वचन को एक साथ मिलकर ग्रहण कर सकें। तो इस समय मैं अतुल जी का स्वागत करूंगी वचन के लिए। जोरदार ताली बजाते हैं। प्रार्थना कर लेते हैं वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस दिन का धन्यवाद करते हैं पिता, एक अच्छी आराधना में प्रभु हमारी अगुवाई में हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता। प्रार्थना करती हूँ इस समय खास तौर से मैं वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ। अतुल जी को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता। प्रभु आप उनके साथ रहें, मदद करें, सहायता करें पिता, और हमारे कानों को खोले कि जो कुछ भी वचन प्रभु बोलते हैं पिता, प्रभु उनकी ओर से नहीं पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे पिता। प्रभु आकाश से जैसे मेघ वर्षा गिरते और भूमि को उपजाऊ किए बिना नहीं लौटते, उसी प्रकार प्रभु आपका वचन है जो हमारे जीवनों में काम करता है। आज भी प्रभु वो वचन जो प्रभु बांटते हैं हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु, और बहुत सफल लाए पिता। हम उसे सुने नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने पिता। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ इस समय संडे स्कूल में जो बच्चे चाहते हैं प्रभु आप उनकी मदद करें, सहायता करें प्रभु।
और ये छोटे छोटे बीज प्रभु बहुत सफल लाने वाले बन सके पिता। धन्यवाद करते हैं इस समय दान और 10वें अंशों को भी प्रभु हम आपके हुजूरी में लेके आते हैं पिता। जो कुछ भी प्रभु जिसने दिया है पिता प्रभु आप उन्हें और 100 गुना प्रभु प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। जो नहीं दे पाए उन्हें भी ब्लेस करें पिता परमेश्वर। प्रभु जो ये प्रभु पैसे आए हैं पिता ये आपके राज्य प्रभु और आपकी खेती के लिए सींचे जाए पिता परमेश्वर। सबके हाथों को ब्लेस कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारा आदर मान प्रभु यीशु हम आपको देते हैं और आगे का समय आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना हम प्रभु यीशु के मीठे और समर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। गुड मॉर्निंग। ठंडा लग रहा है ना? मेरे पापा शाम को 2 दिन पहले मुझे फोन करते हैं, हाँ बर्फ पड़ गई है पहाड़ों पे, ठंडी हवा आई। हाँ आ गई, बारिश भी आ गई। अच्छा लग रहा है, थोड़ा पोल्यूशन भी कम हो गया है, थोड़ा सांस लेने में अच्छा लग रहा है। पर बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि ठंड लग रही है, बाहर नहीं जा सकते, फिर घर के अंदर। बट मौसम अच्छा है। और ऐसे ही हमें नहीं पता ना कब बर्फ पड़ी, कब, किसको पता है कि किस टाइम पे आ रही है। हमारा डिपार्टमेंट तो है, बताता है आज बारिश होगी, पूरा दिन सूरज की सूरज, गर्मी गर्मी। तो शुरुआत में हम एक्चुअली एक वचन पढ़ते हैं पहले, ठीक है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे, आप अपनी बाइबलों को खोल के आ जाइए यशाया उसका 30, 20 और 21। पहले हम इसे पढ़ेंगे। हाँ, Isaiah 30, 20 and 21। और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे तो अभी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और न तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। और जब कभी तुम दाहिनी व बाई ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। थोड़ा कठिन वाला वचन निकाला है इस बार, लेकिन इसके पीछे बहुत बहुत समझ है। आप में जैसे रीना जी ने बताया, अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं तो जा रही हूँ, है ना? एक और दवाई देनी, एक और बोलो। उसी टाइम आई थी जब मेरा दर्द बना हुआ हाँ। था और मुझे आराम नहीं था, तो वो लेबर रूम में आए थे, स्पेशल मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके गए थे। हाँ। तो मैं एकदम कहना भूली थी और जैनी दीदी लेबर पे जब दर्द से पहले आ गए थे, वो प्रार्थना कर रहे कि डरना मत, हो जाएगा सब ठीक है। जब आपको हो गया था और मेरे को वहीं रखा गया था जहाँ दर्द से लेडी से दूर गई थी, मैं वहाँ जाने वाली थी, तो हालांकि मुझे नहीं बांट तो वहाँ भगा रहे थे, मेरे को हटा रहे थे, आप जाओ यहाँ पे ये सब नहीं चलता, प्रार्थना क्या कर रहे हो यहाँ पे, फिर भी आंटी जी ने हिम्मत से मेरे ऊपर प्रार्थना रखी गई, करती गई, तो उसी दिन मुझे वार्ड में रात तक शिफ्ट कर दिया था। मतलब मेरे को आराम पड़ गया था, प्रभु का चमत्कार था। मैं उस वक्त बहुत ऐसा लग रहा था, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रार्थना हो गई। जैस्मिन आंटी जी का भी बताई है ना, वो स्पेशल वहाँ तक आई थी, सब दर्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस वचन में 2 चीजें, जो पहला वाला जो इसका पार्ट है वो थोड़ा चुभता है क्योंकि वो हम सहते हैं रोज, ये नहीं कि कभी कभी, रोज किसी ना किसी रूप में वो आता ही है। और ये हमें समझ में ना अपने बैठाना है कि ये आएंगी, ये चीज़ें आएंगी, ऐसी स्थितियाँ आएंगी, परेशानी आएंगी, और उसका उत्तर या सुझाव क्या होगा वो है उसका 21वीं आयत। आप दोबारा पढ़ेंगे। चाहे प्रभु तुम दाहिनी व बाई ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा,
मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रभु क्या कहता है? मार्ग यही है, मार्ग यही है, चाहे तुम्हें इधर जाना हो या उधर जाना हो। प्रभु आपको कहता है, बेटा बेटी, बहू बहन, माता पिता, यही रास्ते से निकलना है, यही रास्ते से जाना है। आजकल हमारी आदत क्या होती है? पीछे मुड़ के देखिए, यार वहां से बिल्कुल वो मिस हो गया मुझसे, काश मैंने उधर से निकलता ना, तब ठीक हो जाता, है ना। साल की शुरुआत में मैंने बोला था कि हम बहुत प्लानिंग बनाते हैं कि आज इस साल ये करेंगे वो करेंगे, पर हम क्या पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम फंसे, कहाँ कहाँ हम अटके। जो कठिन चीज़ें हुई हम उनको सबसे पहले याद रखते हैं, है ना। एक महीना तो अब हो गया, जनवरी तो अब निकल ही गए, है ना। किसी ने प्लान कुछ बनाया? नहीं बनाया, कुछ लिखा, कुछ मैंने बोला था लिखने के लिए, कुछ लिखा? देखो सब हाँ हाँ और हाँ हाँ दोनों साथ हैं। कभी कभी आसान होता है, कभी कभी नहीं होता है। पर इस वचन से अब क्या सीखते हैं कि अगर हम प्रभु में रहें, हमारा ध्यान उन पे रहे, तब आने का एक रास्ता हमें दिखेगा। हमारे आप जरा खड़े हो जाइए, जरा घूमे, जरा उनको पहले दिखे। अंग्रेजी में क्या लिखा है? आज मैंने प्रचार का संक्षेप ना इनके उस पर लिखा है, डोंट लुक बैक। हिंदी में क्या हुआ? पीछे ना देखो, मुड़ के ना देखो, पर पीछे देखो ही मत। बैठिए, धन्यवाद। और ये सबसे कठिन काम है जब हम ऐसी परिस्थिति में फंसे हो। सब कुछ हमारी तरफ आराम से बाढ़ की तरह आए जाते हैं, और प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, सामने रहो, इधर से निकलो। और हमारी आदत के, अरे मैं फंस गया, वो वाला रास्ता उधर है, मैं उधर से निकलना है मुझे, काश मैंने ये किया होता, काश 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 करते करते एक और साल निकल गया। आज के इस साल मैं ये नहीं कहने वाला कि आज आपके लिए इस साल में ये होगा वो होगा, कुछ भी हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है दुनिया में क्या हो रहा है। आप बोलते थे कि जनवरी में ये होगा, उसने इसको अटैक किया, उसने इसको मारा, उसने इसको पकड़ा, हमें नहीं पता, पर ये पता है कुछ भी हो सकता है, और वो हो रहा है। इस पर हमें बस इसी चीज पे याद रखना है कि हमारा ध्यान कहाँ है ना। और एक दूसरा वचन देखते हैं, दूसरा वचन पहला पत्रस उसका 5:10 आयत। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कुछ ही समय के लिए पीड़िता मुश्किलात आएंगी, कुछ ही समय, क्योंकि आपका उद्धार किसने किया है? 3 जने बोले बस, है किसने किया? ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ना कि आपका उद्धार किसने किया है ना। मुश्किलात आएंगे, पर आपको याद रहे कि देखो ये कुछ ही पल के लिए है, इसके आगे का रास्ता
प्रभु ही मुझे दिखाएंगे, समझाएंगे किससे मिलना कहाँ, वो ही हमें रास्ता दिखाएंगे। कभी कभी ऐसा भी आता है कि कोई रास्ता दिखता ही नहीं है, पर समय के अनुसार रास्ता खुलता है। आज इस साल की शुरुआत में किसके पास काम नहीं है? सबके पास काम है। बढ़िया, वाह, अच्छी शुरुआत। मेरे पास काम नहीं है। चांदनी जी, आपके पास नहीं है अभी? थोड़ी देर की वेट है, पर प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। कि हमारा मकसद ही क्या है? हमारा मकसद क्या है? पहला पत्रस 1 पीटर उसका पहला 6 और 7। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अगर ऐसी परीक्षाओं में आप प्रभु में आनंद नहीं लोगे, उनकी महिमा नहीं करोगे, और आपको आगे का रास्ता देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं कहूँ, आपने कठिनाई का समय पिछले साल देखा, अब आप देखो उसमें आपने प्रभु की महिमा की कि नहीं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने सबने परीक्षाओं में कहीं किया होगा कि प्रभु का आदर उठाए उस समय में और आगे बढ़े, क्योंकि यही चीजें जो मुश्किलात का समय होता है ना, वही यही सिखाता है हमें आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल, अगर हम डर गए तो फिर आगे का समय मुश्किल होगा। तो मैं एक उदाहरण की तरह एक कहानी बताता हूँ। मेरे एक स्कूल में मैं शायद 7वीं क्लास में था, तो हमारे एक टीचर था, उनका एक बार उनको कहीं खेत में वो गए थे, तो वो भंवरा होता है ना, भंवरा काला वाला, उसका अगर डंक लगे तो आदमी ख़त्म भी हो सकता है। तो उनको एक काटा और उनकी आँख के पास इधर ही कहीं काटा होगा, तो उनकी जो थैंकफुली उनकी आँख खराब नहीं हुई, पर वही हुआ कि एक आँख से वो ठीक से देख नहीं सकते। एक आँख बिल्कुल ठीक है, दूसरी आँख वो दूसरी दिशा में रहती है ना। अब स्कूल में हम छोटे हैं, हम देखो देख के ही हमें डर लगता है। वही है, देख का रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है ना। वो बिल्कुल आता है, ये चौड़े बिल्कुल एकदम, और हम वो स्कूल के समय तो हमें सारे टीचरों से ही डर लगता है, ये एक अलग है। अब पता नहीं ये कहाँ देख रहे, किसको देख रहे, समझ में नहीं आए। तो एक बार मैं मार्केट में गया था, तो वो रास्ते में अपना एनफील्ड मोटरसाइकिल थी, उन्हें मेरे पास रोके, बेटा अरे घर जा रहे हो, चलो बैठो पीछे। मेरे अरे यार कहाँ किसके साथ बैठ गए, इनको तो ना रास्ता दिख रहा, पता भी नहीं रास्ता दिख भी रहा है कि नहीं। चलो मैं पीछे ही बैठा हूँ, मैं रेडी रहूँगा, कहीं को पट से कूदूंगा मैं। उस समय तो डर ही लगता है ना, कहाँ के जोश से थोड़ी बैठेंगे, तो वो डर के करके मैं बैठा हूँ तो पीछे। तो मुझसे कहते हैं, बच्चे हम आराम से जाते हैं। मैं सामने देखो, और मसूरी की रोड तो आपको पता ही है, सब कुछ सीधा तो है नहीं, वो है ऐसे ऐसे ऐसे। सामने देखेंगे भैया बच्चे, हाँ जी अंकल। जब ना सामने लगे ना कि दुर्घटना होने वाली है ना, अगर मोटरसाइकिल पे हो ना या गाड़ी में हो, ब्रेक जरूर मारना है। अच्छा अंकल, बिल्कुल ऐसे, ये लपाक के उन्होंने ऐसा ब्रेक मारा, मैं उनके सर के ऊपर चढ़ गया बिल्कुल ऐसे करके। फिर बैठा, ये तो पकड़ के रखना। अब समझे, मुश्किलात आई,
देखते देखते पहले डरना मत, रुक जाना वहां पर। वो जो सीन था बिल्कुल कोई मूवी की तरह था बिल्कुल, और उससे मेरे देखने में तो जो भी देखेगा उसको तो हंसी आएगी, पर उसने ऐसी स्थिति में मैंने सीखा कि देखो अगर मुश्किलात का सामना करना है ना तो डरना नहीं है, ब्रेक मारना है तो ब्रेक मारो, जबरदस्त, डर डर के नहीं, क्योंकि जहाँ डर डर के हम डरेंगे ना फिर तो जाएंगे ही जाएंगे, दुर्घटना स्थिति में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इस साल अगर आप डरते हो कुछ चीज करने से, रोक लाने पे, आगे बढ़ने से, आप डरो मत। और जैसे वो टी शर्ट में लिखा है ना, डोंट लुक बैक, आप पीछे मत देखो कि मेरा दूसरा रास्ता क्या होगा, ये तो मैं सामना नहीं कर सकता, मुझे दूसरा रास्ता चाहिए। और मजाक मजाक में हम ऐसे ऐसे करते करते ना प्रभु से हट जाते हैं, क्योंकि कहते नहीं यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी नहीं करता हूँ, फिर थोड़ा और इधर हो गया, अरे यार ना ये रास्ता फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे अभिषेक भाई ने ये बोला, अतुल भैया ये बोल रहे हैं, जैकलिन जी ये बोल रही हैं, जेम्स भाई वो बोल रहे हैं, कोई जो भी हो, फिर अपना दिमाग मंडराने लगेगा कि ना इधर ना उधर, ऐसे 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 घूमते रहेंगे। और वचन में सीधा बोलते हैं यही है मार्ग, इसी से ही जाना है, अगर लेफ्ट ही जाना है, उल्टे हाथ ही जाना है, इस तरफ से ही निकलना है, इधर जाना है तो इधर ही जाना है। कोई परेशानी आ रही है उसके सामना करना है तो बिल्कुल सामने ही खड़े रहना है, डरना नहीं है। ठीक है, एक और वचन भी पढ़ते हैं। फिलिपियों की किताब 4 उसका 5 और 7। ये साल जिस तरह से शुरुआत पे हो ना, आप इस वचन से शुरू करो। कुछ समझ में आए कि मैं कहाँ से परतना शुरू करूँ, इस साल में मुझे क्या करना है, आप इस वचन से शुरुआत करो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के प्रमुख उपस्थित किए जाए। प्रभु क्या निकट है। जब ऐसी स्थिति में फंसे हुए होते हैं या गुजर रहे हो, या लगता है कि समझते हैं ना हम कि प्रभु शायद है नहीं, मुझे रास्ता ही नहीं दिखा रहे, हम ऐसे फंसे कि मेरी जान जा सकती है, क्या प्रभु है कि नहीं है, मैं कहाँ किस काम में फंसा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है। पर प्रभु निकट है। पर इसमें क्या बोला कि आप क्या चीज करते रहो, प्रार्थना में बने रहो। हर चीज, ये मैं और लिली हमने सीखा है कि इस समय जिस रास्ते पे, जिस समय में हम फंसे हैं, गुजर रहे हैं, प्रार्थना और आराधना से आगे बढ़ो। जो भी सामना होगा वो कर पाएंगे। एक वो बंजी जंपी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, देखा है वो एक हाइट पे चढ़ाते हैं, रस्सी बांधी, रस्सी नहीं होती वो, एक्चुअली रबर का होता है, खूब छोटे छोटे रबर की क्या बोलते हैं धाग होती है, उसको बना के पूरा गुच्छा बनता है और वो एक पूरे उसकी तरह है रोप, और उसको करके पैरों पे बांधते हैं और फिर डुबकी मतलब छलांग ऊपर से मारते। किसी ने किया है कभी?
यार मुझसे कभी हो पाएगा कि नहीं, मन करता है। अरे वाह, ये देखो ऐसे ही, ये वही वाला है जैसे ब्रेक लगाओ पूरा दम के, कि कोई हिम्मत रखते करने के लिए। प्रभु में जैसे ही है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि एक ऊंचाई पे जाओ कूद जाओ, निडर होना कि कैसे किसी परिस्थिति में आपको चढ़ा दिया पर आप डरो मत। अगर गिरोगे कोई बात नहीं, क्योंकि ये जिंदगी किसने दी है? प्रभु में दी है। हमारा जीवन यही नहीं खत्म होता है, कहां पर है? अनंत जीवन है। तो इस समय इस शरीर को कुछ भी हो जाए, धन्यवाद करो। मुश्किल लगता है ना ऐसे कि मैं तो हाथ पैर ही टूट गए, मैं क्या धन्यवाद दूं। तो आई थिंक कुछ लोगों ने मेरे पापा से शायद मिले होंगे, है ना? आई थिंक एक ही दोनों, किसी ने मेरे पापा को देखा, यहीं पर ही वो आए कलीसिया में। आई थिंक आप ही ने शायद देखा होगा। तो उनको बहुत सालों पहले एक ये जो सीधा वाला जो घुटना है इस तरफ चोट लगी थी। तो वो करते 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 जो कार्टिलेज होता है ना अंदर, जो घुटने को बना के रखता है, वो ख़त्म ही हो गया। तो अब कुछ सालों पहले उनका ऑपरेशन हुआ, जिसमें वो जो हड्डी होती है ना उसको निकाल के वो काटते हैं और एक मेटल, क्या बोलते हैं उसको, टाइटेनियम बोलते हैं, अगर सुना होगा। एक अलग ही टाइप का वो मेटल होता है, उसका जॉइंट लगा दिया। और ये बहुत ही रिस्की ऑपरेशन होता है, क्योंकि शरीर इसको बिल्कुल ही रिजेक्ट, मतलब रिजेक्ट क्या बोलते हैं, मेडिकल वाले कहेंगे रिजेक्ट क्या होता है? स्वीकार, है ना? अस्वीकार, ठीक है। तो आपकी जो जड़ है ना हड्डियों की, वो ऐसी ही है कि जो भी कुछ अगर बाहर का कुछ आता है और लगता है तो बॉडी रिएक्ट करती है। तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल बेकार भी हो सकता है। बहुत लोगों को जो आपने देखा होगा, दोनों के घुटनों में वो लगा हुआ है और किसी को तो चल नहीं पाते। और मेरे पापा हैं कि वो बिल्कुल निडर होके वो चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पूरी हिम्मत रखते हैं। और पिछले साल एक दो साल में उनको बहुत, फिर क्योंकि ऐसे जैसे उम्र बढ़ती है वो परेशानी तो करता ही है, तो वो निराश हो गए। और निराशा से भी डर बढ़ता है, ये भी है। जिस तरह से हम अपने मन को रखते हैं ना, तन भी उस तरफ से व्यवहार करता है। ये चीज़ आप मेडिकल वालों से भी पूछ लो, वो आपको बता देंगे। तो उन्होंने दिसंबर में ही एक कसरत है, नॉट कसरत, फिजियोथेरेपी, ये हिंदी का शब्द तो नहीं पता क्या है भाई। फिजियोथेरेपी किसी को पता है? वो एक तरह का ही है, मसल, जड़ों को मसाज करना, उनमें ताकत लाना। तो वो उन्होंने शुरुआत किया और पूरी हिम्मत रखी कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि जो शरीर दिया है, जो बचा कुचा है, आराधना में रखूंगा। और उसका असर पड़ा। अब जहां वो 5 मिनट खड़े नहीं होते थे, अब वो घंटे घंटे खड़े रहते। एक तरफ से जैसे बोलते ना, जड़ों में जान आ गई। अब ये है कसरत का एक जगह है, एक क्लिनिक है जहां पर वो जाते हैं।
अभी के लिए तो वो सुबह सुबह, तो वो था सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचना होता है, 5:30 बजे शुरू खड़े होके मेरे पापा और मेरे मम्मी दोनों वहाँ क्लिनिक में जाते हैं। और इस समय जब हम लोग देहरादून में जब गए थे तो मैंने उनका देखा कि उनका जो रौनक होती है ना चेहरे पे, वो वापस, और दिखता भी है कि शरीर भी एकदम खिल रहा है। प्रभु रास्ता निकालता है। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, आराधना प्रार्थना ये दोनों साथ जाती है। निडर होके लगे रहो, चाहे कितना, जैसे मैं कहूँ कि ये मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, रास्ता नहीं है, नहीं, डोंट लुक बैक, पीछे मुड़ के देखो ही मत। जो पिछले साल हुआ वो हुआ, अभी आप जो करोगे वो आगे का रास्ता दिखाएगा, दृश्य दिखाएगा, समझ दिखाएगा। अगर आप जो पिछले साल हुआ जैसे भी हुआ उसी पर ही बैठ गए तो और मुश्किलात होगी आगे का रास्ता देखने में। खुश रहो, आनंदित रहो कि अब तक आपको प्रभु ने बचा के रखा। हमें नहीं पता आगे का रास्ता इस साल क्या होगा, क्या लड़ाइयाँ होंगी, हमें नहीं पता, पर पता है कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। पर हम कभी कभी ऐसे जो नहीं हुआ उसी पे ही हमारा ध्यान वही बटा रहता है। अपना दिमाग बटाओ मत, प्रभु में बने रहो, आनंदित रहो। एक चीज आप यहाँ आज से बिल्कुल मत करना कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा या देखूंगी, ठीक है ना। पिछले साल जो भी अच्छी खुशियां आए, बहुत खुश। इस साल कुछ और, कुछ अलग तरीके की खुशी, अलग तरीके का काम, रिश्ते, दोस्ती बनाओ। हम अपने काम और ध्यान और घर के उसमें इतने बड़े रहते हैं कि हम लोगों से मिलते नहीं हैं। तो इस साल मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप लोगों से दोस्ती बनाओ। देखो, प्रचार या वचन बांटने का एक तरीका यही नहीं है कि बस जाओ मिलो, बाइबल थमाए, संडे को आ जाना। ये नहीं करना, समय देना। जब रिश्ता बनता है तब जब आप कुछ समझाओगे, बताओगे, तब वो समझ में आएगा। इस साल प्रभु में बढ़ो, रिश्तों में बढ़ो। कहना तो थोड़ा आसान लगता है ना, कह रहे कि अब आप दोस्त बनाओ, इधर जाओ वहां जाओ। नहीं, वचन जैसे आप वचन में मनन करोगे, आपको प्रभु खुद दिखाएगा कि किससे बात करना है। अपने ही इकट्ठे हो कि उसमें नहीं, मेरे ये मुझसे तो नहीं है, मुझे मेरी प्लेट में तो ऑलरेडी कितना है, भर भर के परेशानियां, काम भर भर के हैं, अब मैं और किससे बांटूं। जैसे हम देखते हैं ना कि प्रभु आपको समझाए, रास्ता दिखाए, वैसे ही रिश्ते आगे वैसे ही बनाने हैं। आप खुद ही प्रभु से बोलो कि आप मुझे इसमें कैसे बढ़ाओगे, कैसा रास्ता दिखाओगे, और ऐसे ही आगे बढ़ो। फिर थोड़ा समझ में आएगा कि मेरी जिंदगी जैसे चल रही है उसमें प्रभु का हाथ है। मेरे काम में, मेरी स्थिति में प्रभु देख रहे हैं। मेरे रिश्तों में, जहाँ जिनसे मैं मिलता हूँ, बैठता हूँ, प्रभु है। मैं ऐसे ही नहीं भटक रहा हूँ, ऐसे ही नहीं इधर उधर जा रहा हूँ।
मुश्किलात खाए जा रहा हूँ। देखो दूसरा तो एक आनंद लेने वाला है, वो तो है कौन? शैतान। उसको तो देखना है कि मैं किसी न किसी तरह मैं आपको जिस रास्ते पे हो आपको हटाना है, डगमगाना है, पैरों को ऐसे ऐसे करना है कि भाई लुढ़क जा, बस फंस जा, फंसाना है। पर निडर होके आप रहो, रास्ता प्रभु आपको देगा। तो इशाया का वचन जो अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल ध्यान रखना है। परेशानियां आएंगी, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे प्रभु में आए परेशानी तो हो ही नहीं चाहिए। बिल्कुल परेशानी फ्री होना चाहिए हमें। जितना आप प्रभु में आनंद कर रहे हो उतना ही शैतान घृणा कर रहा है कि आपको मैं कैसे गिराऊं, कैसे मैं लुढ़का दूं। तो सतर्क रहना है बिल्कुल प्रभु में, डरना नहीं है स्थिति में। जैसे ये मेरा टीचर जो था वो कह रहे थे, सतर्क रहो, परेशानी सामने है, डरो मत, लगाओ दवा केंद्र, लगाओ दिमाग, किधर से निकलो, प्रभु का रास्ता पकड़ो इधर। एक और कहानी है। मैं जब उस समय तो मैं 6वीं क्लास में था, मैं पहली बार मसूरी में जो मेरा बड़ा स्कूल था जिसमें मैं गया था, वहाँ पर मैंने एक गेम खेला था। और ये मोटरसाइकिल वाला इंसिडेंट और एक ये गेम, ये दो चीज़ें मुझे बचपन से अभी भी याद हैं, क्योंकि इन्होंने अब जो है समझ बहुत सिखाया है। तो ये एक गेम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैप्चर द फ्लैग। फ्लैग मतलब झंडा, है ना? तो हिंदी में अगर उसको अनुवाद करें क्या होगा? झंडा पकड़ना। तो क्या होता है कि दो टीम होती है, एक टीम उधर और एक टीम इधर, दोनों की तरफ एक एक झंडा होता है। मकसद ये है कि वो एक दूसरे टीम का झंडा पकड़े, लेकिन जितने भी झुंड में जो है उनसे बचना है। अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो आप आउट हो गए। और गेम तब तक चलता रहेगा जब तक वो झंडा दूसरी या किसी भी टीम में किसने सबसे पहले पकड़ा। अब आप ये देखो, आसान, समझ में तो मुश्किल नहीं है ना? अब स्थिति क्या थी? ये मेरा पहली बार मैंने ये गेम खेला। स्थिति क्या थी? शाम को हम खेल रहे हैं, शाम को, जब मसूरी में 6 बजे के बाद तो रात ही हो जाती है। हम खेल रहे हैं 6:30-7 बजे के आसपास। और कहाँ खेल रहे हैं? पूरे पहाड़ पे। पहाड़ का रास्ता ही है, आपको किसी ना किसी तरह निकलना है उधर। तो एक बिल्डिंग के ऊपर एक टीम का झंडा वहाँ है और एक बिल्डिंग के आसपास कहीं पर एक दूसरा झंडा। पूरा बीच में पहाड़ है। तो जो मेरे स्कूल का जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है और हमें उसमें पूरा अलाउड है कि आप कहीं से भी निकल के जा सकते हैं। तो मैं पहले तो ये क्या गेम है? झंडा पकड़ो, देखो सामने सामने, अगर मैं आशीष के सामने, वो दूसरी टीम में, मैं अपनी टीम में, हमें तो दिख गए, वो तो अपने बुलाएगा दोस्तों के पकड़ो, ये तो आसान हो गया। तो आप जाओगे कैसे? मसूरी कौन गए? देखा किसने मसूरी? आप तो पहाड़ वाले ही हो, छोड़ो। वहाँ ना हर जगह खड़े होने के लिए ये तो अच्छा है, पर हर जगह देखो ज़्यादा जगह नहीं होती, क्योंकि पहाड़ की गहराई, खड़ जिसको बोलते हैं, गिरने के चांसेस बहुत है, हाथ पैर टूटने का मौका बहुत अच्छा है।
और हम लोग चल पड़े उस गेम में। तो मेरा जो हमारे जो टीम का जो लीडर है वो कहता है कि हम 2 भाग में बंटते हैं। एक होगा कि जैसे मान लो आशीष, हाँ वही है दूसरी टीम का, उसका मुझे झंडा पकड़ना है। एक टीम होगी जो बिल्कुल उसके सामने जाएगी और दूसरी टीम होगी जो 2 भाग में बटेगी। वो एक सीधे रास्ते से और एक उल्टे रास्ते से निकल के, तो इधर बटे, इधर से गए और फटाफट झंडा पकड़ो। पर जो इधर उधर वाला रास्ता है ना, वो सबसे कठिन है। क्यों? वो खड्ड में जाना है। और अभी भी मुझे याद है मैं कहाँ घुस के पूरे कपड़े खराब कर दिए, निकल के जगह से घुस के कोई देख ना पाए, इतनी मुश्किलात से घुस के। अल्टीमेटली हमारा एक मकसद यही था कि झंडा पकड़ना है। जो हमारा टीम लीडर था वो साथ में गया, पर उसने आखिर में सामने वाला रास्ता लिया। तो हम बिल्कुल एक इधर से आते रहे, इधर से आते रहे। उसने अपने आप को, हमारी जो राइट इधर की जो टीम थी वहां से निकल के सीधे वाले पे आया कि मैं अपने आप को सामने निशाना बना देता हूं, पर तुम लोग फटाफट इधर से निकलो और तुम इधर से निकलो। तो वो अपने आप को तो उसने पकड़वा दिया और आखिर में जो हमारी उल्टे हाथ से जो टीम थी वो बिल्कुल ही पास होके उन्होंने झंडा पकड़ लिया। अब कुछ समझे ऊपर जिंदगी में क्या है कि प्रभु ने क्या किया, सामने निशाना ले ही लिया कि तुम आगे मकसद पे पहुंच पाओ, बढ़ो उस पर। उसका दूसरा बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी उसी समय से कि देखो आगे जाने के लिए ना हर एक रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं मिलेगा। और ये भी है कि जो कहते हैं ना कि जब कुछ इतना सीधा रहता है तो गड़बड़ जरूर है उसमें कुछ, पर उस मकसद पे पहुंचने के लिए आपको इधर उधर से निकलना पड़ेगा। वही है जो बुद्धि जिसपे प्रभु कहता है कि नहीं, आप देखो इधर से उतर के ना इधर से जाओ, यही है रास्ता। हम देखें अरे तो बिल्कुल खाई है, टूट जाऊंगा मैं, पर नहीं। जब बुद्धि हम लगाएंगे साथ में, लीडर होके करेंगे, तो वो खाई भी कुछ नहीं दिखेगी, हमें रास्ता ही रास्ता दिखता रहेगा। तो वो गेम जो हमने उस समय खेला था उसने मुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया कि बिल्कुल वही मकसद नहीं है, वो रास्ता भी साथ का मकसद है। सही रास्ता मुश्किल भी हो पर आपको वो आगे जीत ही दिलवाएगा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ना, यार एक ही दुआ की इसने, उसको तो जॉब मिल गया, इसने एक ही आज ही आया था, देखो शादी हो गई। हर जने का रास्ता एक सा ही नहीं होगा, पर सबका रास्ता है। प्रभु आपको रास्ता देना चाहता है। और आखिरी में आपको ये बोलूंगा, अब वापस इशाया में जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे 18वीं आयत, वर्स 18, 30। Isaiah 30, 30, verse 8, 18। 18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्याय परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं।
इंग्लिश में कहते हैं therefore the Lord waits to be gracious। वो इंतजार कर रहे हैं आपको आशीषित करने के लिए। तो इस साल एक चीज ये नहीं होना इस समय, आप बिल्कुल नहीं, एक तो पीछे ना देखो, दूसरा ये मत बोलो कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, खोया हुआ है। प्रभु साथ में है और हमेशा रहेगा। हम पर ही है कि हम उनकी उपस्थिति में रहें, प्रार्थना में बने रहें, आराधना में बने रहें। आप ये ना देखो आगे पीछे कौन है, एक दूसरे को देखो और बोलो कि पीछे ना देखो, पीछे ना देखना। एक दूसरे को देख के बोलो भाई, ठीक है ना, पीछे नहीं देखना है। साल आए जैसा है, जैसा रूप लाए, प्रभु का आनंद, प्रभु में आगे बढ़े, पर पीछे नहीं देखना है। जो काम मिला था पहले उसका धन्यवाद करो। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा, मेरे पास खुद ही नहीं है, तो मुझे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे वैसे ही अपनाना है। ये बिल्कुल मेरे लिए भी है, मुझे पता है ये कुछ ही क्षणों के लिए है, कुछ ही समय के लिए ऐसे मैं फंसा हूँ, पर प्रभु रास्ता निकालेगा। वो आता है ना, एक कोई डायलॉग, डर के आगे, ये बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है ये, बिल्कुल। पर प्रभु के बारे में यार नहीं पता क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा है। जब हम ऐसे बोल सकते हैं, कितने आराम से बोला, बिल्कुल बिल्कुल जुबान है ऐसे, बिल्कुल जैसे बिल्कुल पता है, पॉकेट में रखा है ना। तो प्रभु में ऐसे ही बनो ना, प्रभु में ऐसे ही आनंद लो, ठीक है सारा जी, है ना। भाई परेशान में डूबी में लगे हो, बिल्कुल बस आप खुशी के भंडार में बैठे रहिए, ठीक है। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए कि हम वचन से पढ़ सके, अध्ययन कर सके, मनन करें। ये जिंदगी का रास्ता आप ही है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके चरणों पे आके अपना आनंद लेते हैं, आशीष पाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को आपके चरणों पे रखते हैं। अपनी जितनी भी खुशियां हैं, जितने भी चमत्कार हैं, जितने भी अच्छे कर्म हैं, वो हम आपके चरणों पे रखते हैं। इन सब चीजों में आप हमें बढ़ाई दें, रिश्तों में बढ़ाई दें, अपने काम में जिसमें जो भी कमी है उस पर रास्ता दें, और हम कभी पीछे ना देखें कि दूसरा रास्ता क्या है, हम उसमें ना खो जाएं। तो प्रभु में आप प्रार्थना और आनंद में बने रहे कि आप ही हमारा रास्ता है। हमारे साथ रहे इस साल, इस महीने, इस हफ्ते। हम आप में आनंद ही रहना चाहते हैं, प्रार्थना में बने रहना चाहते हैं। आपके वचनों को बिल्कुल जकड़ के पकड़ के रखना है, जड़ से पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, बढ़ना है। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आज आने के लिए, इस कड़क ठंड में आने के लिए। अब कड़क चाय शायद होगी, पीजिए, दूसरे से बातचीत किए, गले मिलिए, वचन बांटिए जाने से पहले। धन्यवाद। अच्छा, अगले सप्ताह अगला संडे जो है वो कंबाइंड है, ठीक है। तो 9 बजे नहीं आना, कितने बजे आना है? 11:30 होगा। और हमारे खुद के पत्रस जी हैं, पीटर भाई,
वो वचन बांटेंगे और शायद उस समय भी शायद लंच का भी हो, कुछ भी होगा, तो 11:30 बजे आएंगे। ठीक है, ओके।